अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है, हमने मैथ स्टार्ट की थी हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.1 है। और इसमें ये जो हमारे पास नेक्स्ट था वो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कहा गया है। तो हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास दो कॉलम दिए गए जो आपस में क्या है, इक्वल दिए गए हैं। तो वीडियो को नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं, स्टूडेंट नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट और हर जो है इंफॉर्मेटिव फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश के रिलेटेड कोई भी है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो कोई भी टाइम जाए किए बगैर हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ये बताया गया है कि ए जमा सी, ए जमा 2b और c माइनस 1 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 और 2d के इक्वल है। तो अब फाइंड आउट हमने उसमें a b c और d की वैल्यूज हमने क्या करनी है, इसमें फाइंड आउट करनी है। तो अब पहले तो हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, मसावात बना देते हैं। तो वो कैसे बनेगी, तो वो कुछ यूं बनेगी, a प्लस सी वो इज इक्वल टू बनेगा इसके फर्स्ट के, क्योंकि ये फर्स्ट है, इधर से भी फर्स्ट के बने, यानी कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बनेगा, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगी। और इसके रिलेटेड a जमा 2b इज इक्वल टू हमारा ये माइनस 7 के होगा, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगी। इसी तरह c माइनस 1 इज इक्वल टू हमारा 3 के बनेगा, जो कि इक्वेशन नंबर हमारी 3 होगी। और इसके रिलेटेड लास्ट वन बनेगी 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d के, जो कि हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है। अब इसमें अगर हम गौर करें तो पहली इक्वेशन इसमें a की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, c की, इसका मतलब अब हमें इसमें से कोई फाइंड आउट, दूसरी में भी है। अगर हम तीसरी में देखें c माइनस 1 है, इधर भी 3 है, इसका मतलब c की वैल्यू हम इजीली कर सकते हैं। अगर हम d की भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगता है वो कर लेते हैं। लेकिन पहले इधर से स्टार्ट करते हैं कि हम इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं c की वैल्यू, कि c माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास किसके था, 3 के था। c ये माइनस 1 है, जब ये इक्वल की दूसरी तरफ जाता है तो ये प्लस में चेंज हो जाता है, यानी ये इज इक्वल टू ये माइनस का, तो 3 प्लस 1, यानी कि c इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 4 के। अब ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड आउट करते हैं d की वैल्यू। d में हमारी जो इक्वेशन नंबर 4 थी वो थी 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d के। अब कुछ समझने में ये देखना है कि आपने 2d को इस तरफ लाना और माइनस 6 को, यानी माइनस 6 को उधर ले जाना और इसे इस तरफ, यानी 4d माइनस 2d इज इक्वल टू ये माइनस का उस साइड पे ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। अब 4d माइनस 2d जब करेंगे 2d हमारा बचेगा, 2d इज इक्वल टू यानी कि 6 के। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो फिर ये रूल के मुताबिक ये डिवीजन में हो जाए, यानी d हमारा जो होगा इज इक्वल टू 6/2 और d की हमारी जो वैल्यू बनेगी वो 3 बनेगी, यानी 2 1 2 2 3 6। अब हमारे पास अगर हम देखें d की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली और c की भी फाइंड आउट कर ली। अब हम इनके जरिए से दूसरी की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इससे कहते हैं कि c की जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1, कि हम c की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में करते हैं। जब a जो इक्वेशन नंबर 1 है वो a प्लस c इज इक्वल टू 0 के है, जबकि a जो है, अब c की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली थी, 4, यानी ये प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 के। अब a की वैल्यू क्या बनेगी, क्योंकि 4 इस साइड पे प्लस का, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब हमारी a की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। अब जब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब हमारे पास किसी बच गई, c की भी फाइंड आउट कर ली, d की भी और a की भी। अब अगर देखें इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास b की वैल्यू बची जो हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसके साथ देखें a है, इसका मतलब हम a की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में।
तो ए के कुछ क्या है इक्वेशन नंबर के a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 के है, जबकि a की वैल्यू हमारे पास -4 निकली है, 2b इज इक्वल टू -7। अब 4 माइनस का जब दूसरी साइड पे जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। अब 7 माइनस का है, 4 किसका प्लस का है, तो हमारे पास क्या बनेगा 2b इज इक्वल टू -3 बनेगा। अब b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने सिर्फ b की वैल्यू फाउंड करनी है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा, यानी -3/2। ये हमारे पास b की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हम देखें, हमने a की वैल्यू भी निकाल ली, b की भी निकाल ली, ये c की होगी और ये d की, यानी हमने 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो 4 की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने a, b और c, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो आपके सामने हमने कुछ इक्वेशन बनाई और इक्वेशन के जरिए हमने उनकी वैल्यूज निकाली। ये थी हमारी वीडियो। इससे रिलेटेड कोई भी किसी तरह की कोई कंफ्यूजन बाकी बच गई वो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।